आज इस वीडियो में डी फार्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और ट्यूबरकुलोसिस का मतलब जान लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबर मतलब राउंड न्यूडल्स या स्वेलिंग, ओसिस मतलब कंडीशन, यानी राउंड न्यूडल या स्वेलिंग जैसी कोई कंडीशन है तो इसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज यूजुअली काज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। ट्यूबरकुलोसिस जनरली अफेक्ट द लंग्स बट इट कैन आल्सो अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ट्यूबरकुलोसिस से जनरली लंग्स को अफेक्ट करता है बट ये बॉडी के किसी भी पार्ट को भी अफेक्ट कर सकता है। मोस्ट इन्फेक्शंस शो नो सिम्टम इन हुइच केस इट इज नोन एज लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। मोस्टली जो इन्फेक्शन होता है वो कोई सिम्टम शो नहीं करता है, जिसको हम लोग लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। लेटेंट मतलब शांत ट्यूबरकुलोसिस के नाम से इसको हम जानते हैं। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आइडेंटिफाई बाय कोच इन 1882, केमोथेरेपी बिगेन 1938। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को कोच नामक वैज्ञानिक ने 1882 ईस्वी में खोजा इसको, और इसकी जो कीमोथेरेपी है वो 1938 में स्टार्ट की गई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज़ स्ट्रिक्ट एरोब एंड रिक्वायर हाई ऑक्सीजन टेंशन फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ। माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है ये स्ट्रिक्ट एरोब होता है, जिसको हाई ऑक्सीजन टेंशन, इसके जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया, इसके ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए हाई ऑक्सीजन टेंशन की रिक्वायर होती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एमंग इंडिविजुअल इज़ बाई कफिंग एंड स्क्वीजिंग। इसका जो ट्रांसमिशन यानी ये ट्यूबरकुलोसिस फैलता किससे है, तो ये क्या होता है कि कोई व्यक्ति को कफ है तो उससे, या वो खांसता है छींकता है तो उसके द्वारा में ये ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। दीज ड्रॉपलेट आर इनहेल्ड बाय अदर पर्सन एंड पीपल में डेवलप ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। क्या होता है कि जब कोई खांसता है या छींकता है तो उसके जो ड्रॉपलेट हैं वो दूसरे जो अदर पर्सन हैं वो इनहेल कर लेते हैं, जिससे ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है वो डेवलप होता है। तो द लंग आर मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन बट लेसन्स में आकर इन किडनी, बोन एंड लिम्फ नोड्स। मोस्टली क्या है कि जो लंग्स है ये इसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में ही होता है, बट ये किडनी, बोन और लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। एज द बेसिलाई इन एरोब एंड रिक्वायर हाई ऑक्सीजन टेंशन फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, द इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू द बॉडी बाया लंग्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बेसिलाई यानी ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया है उसको उसके ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए हाई ऑक्सीजन टेंशन की आवश्यकता होती है। तो और ये जो इन्फेक्शन है यानी ये जो बैक्टीरिया है ये लंग्स के थ्रू बॉडी में इंटर करता है। दिस इज प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, और इसको हम लोग प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, इसको प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। फ्रॉम द लंग्स इट फर्दर स्प्रेड टू वेरियस ऑर्गन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एंड द ब्लड स्ट्रीम कॉल्ड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। फिर उसके बाद में क्या होता है कि लंग से ये हमारे बॉडी में जब इन्फेक्शन चला गया तो ये लंग्स से पूरे बॉडी में फैलता है, लिम्फेटिक सिस्टम में, ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है, जिसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। आफ्टर सेवरल वीक सेलुलर इम्यूनिटी डेवलप व्हिच प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़। आफ्टर सेवरल वीक जो सेलुलर इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है, जिससे क्या होता है कि जो इसका इन्फेक्शन है वो उसको फैलने से रोका जा सकता है। द ऑर्गेनिज्म में रिमेन इन्फेक्टिव फॉर द होल लाइफ, होस्ट आर में गेट टू रिएक्टिव एट एनी टाइम। इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होल लाइफ होते हैं, मतलब ये पूरे जीवन में अपने इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, बट ये क्या होते हैं कि ये किसी भी टाइम ये रिएक्टिवेट हो सकते हैं, ये
फिर से रीएक्टिवेट हो सकते हैं। रीएक्टिवेशन लीड टू माइलरी ट्यूबरकुलोसिस, जो अगर ये फिर से रीएक्टिवेट होंगे तो ये माइलरी ट्यूबरकुलोसिस को एक्टिवेट करेंगे, यानी इससे माइलरी ट्यूबरकुलोसिस होगा। मैनिफेस्टेशन देखते हैं। प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, इन मोस्ट ऑफ केस इट इज़ विथआउट सिम्टम। इस केस में क्या होता है कि हमें सिम्टम जो हैं वो शो नहीं होते हैं, विदाउट सिम्टम। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 4 to 8 वीक, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 4 to 8 वीक होता है। ओनली माइल्ड फीवर माइलीज इज़ ऑब्जर्व आफ्टर 4 वीक, इसमें केवल क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि जो माइलीज फीवर होगा यानी ठंड लग के बुखार आएगा 4 हफ्ते तक। फिर है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, फीवर, इरिटेबिलिटी, वेट लॉस, मैलेज इज़ ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या होगा, फीवर होगी, वेट लॉस होगा और ठंड लग के बुखार आएगी। एक्सेसिव फटीग इन द इवनिंग एंड स्वेट ड्यूरिंग स्लीप, इसमें क्या होगा कि सोने के समय जब हम लोग सोएंगे तो इसमें पसीना ज़्यादा होगा। कफ अर्ली इन द मॉर्निंग, ग्रीन आर येलो स्पूटम विद ब्लड स्पॉट आर कॉमन सिम्टम्स। इसमें जो क्या होगा कि जो कफ हम सुबह सुबह कफ आएगा तो उसमें ग्रीन या येलो कलर के जो इसके स्पूटम होंगे वो येलो या ग्रीन कलर के होंगे, और साथ साथ में मतलब क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि ब्लड भी साथ में आ रहा है। फिर है माइलरी ट्यूबरकुलोसिस, इसमें क्या है होगा कि मतलब वेट लॉस, फटीग, वीकनेस, फीवर, नाइट स्वेट, जीआईटी डिस्टर्बेंस, क्या होगा कि गैस बनेगा, नोजिया, वोमिटिंग जैसा होगा। एंड वेरी कॉमन, इसमें ये सब होना मतलब कॉमन है। लेसन्स आर फाउंड एट लिम्फ नोड, किडनी एंड स्प्लीन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया काज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो ग्रोथ है उसको ये स्टॉप कर देते हैं। दे एक्ट द रिवर्सिबली इनहिबिशन डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज व्हिच फर्दर इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या करता है कि ये एक्ट करते हैं रिवर्सली इनहिबिट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट कर देते हैं, जो कि ये बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको ये इनहिबिट कर देते हैं। उसके बाद में ये क्या करते हैं, फर्दर इनहिबिट बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस, और ये बैक्टीरियल की जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे जो बैक्टीरिया है वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स देखते हैं। According to their clinical utility, anti-tubercular drugs can be divided into two: first line, second line. First line देखते हैं, these drugs have high anti-tubercular efficacy as well as low toxicity are used routinely. फर्स्ट में क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स जो कि हाई एंटी ट्यूबरकुलर्स इफेक्टिव होते हैं, यानी ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, एज वेल एज लो टॉक्सिसिटी, और जो इनकी टॉक्सिसिटी होती है वो लो होती है और इनको रूटीनली यूज किया जाता है। फिर सेकेंड लाइन में क्या है, दीज ड्रग्स हैव इंटर लो एंटी ट्यूबरकुलर इफिशिएंसी आर हाई टॉक्सिसिटी आर बोथ एंड आर यूज आर रिवर्स ड्रग्स। अब सेकेंड लाइन में ऐसे ड्रग्स को रखा गया है कि जो कि लो एंटी ट्यूबरकुलर्स इफेक्टिव होते हैं ये, और इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है हाई ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन का चार्ट देखते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को दो भागों में बांटा गया है, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स। फर्स्ट लाइन ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं आइसोनाइजाइड, रिफाम्पिन, पैराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड लाइन ड्रग्स को तीन भागों में बांटा गया, फ्लोरोक्विनोलोन्स, अदर ओरल ड्रग्स, इंजेक्टेबल ड्रग्स।
फ्लोरोक्विनोलोन्स का जो एग्जाम्पल है ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सिफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है। अदर ओरल ड्रग्स इथोमिनाइड, प्रोथिनोमाइड, साइक्लोसेरिन, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, रिफाब्यूटिन इसके एग्जाम्पल हैं। इंजेक्टेबल ड्रग्स में कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिप्रोमाइसिन के एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। और सबसे पहले आइसोनाइजाइड देखते हैं। आइसोनाइजाइड इज़ ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ निकोटेनिक एसिड। आइसोनाइजाइड ये निकोटेनिक एसिड डेरिवेटिव कंपाउंड है। इसका ब्रांड नेम है टूबिजिड, सोलेनेक्स, सोलेनेक्स डीटी इसका ब्रांड नेम है। स्ट्रक्चर स्लाइड पे शो हो रहा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं। इसका आईयूपीएसी नेम आइसोनिकोटिन, निकोटिन हाइड्राजाइड, पायरिडीन 4 कार्बोहाइड्राजाइड इसका आईयूपीएसी नेम है। आइसोनाइजाइड इज़ ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ निकोटेनिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H7N3 वो है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 136.14 ग्राम पर मोल है। इट अपीयर्स एज आर्डरलेस कलरलेस वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ये आर्डरलेस कलरलेस अथवा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इट इज़ सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 171.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। साल्बुल इन एल्कोहल क्लोरोफॉर्म, ये एल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में साल्बुल है। प्रैक्टिकली इनसाल्बुल इन ईथर बेंजीन, और ईथर बेंजीन में प्रैक्टिकली इनसाल्बुल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं आइसोनाइजाइड का। फर्स्ट देखते हैं आइसोनाइजाइड इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड हुइज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। आइसोनाइजाइड ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जो कि सेल वॉल का ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सेकेंड है आइसोनाइजाइड इनहिबिट द डिसेचुरेज एंजाइम व्हिच इज एसेंशियल फॉर सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बेसिलाई अदर बैक्टीरिया डू नॉट कंटेन माइकोलिक एसिड एंड सो इज नॉट सेंसिटिव टू आइसोनाइजाइड। आइसोनाइजाइड ये डिसेचुरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जो कि ये बैक्टीरियल सेल वॉल यानी जो बैक्टीरिया होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसके सेल वॉल के सिंथेसिस को ये इनहिबिट कर देता है। थर्ड है आइसोनाइजाइड में इंटरफियर विथ NAD, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फॉर्म फ्लेश NAD। दिस विल डिस्टर्ब कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बेसिलाई। तो ये आइसोनाइजाइड ये क्या करता है कि ये निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड में इंटरफेयर कर देता है, और ये जिससे क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट है और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है बैक्टीरिया में वो डिस्टर्ब हो जाता है। आइसोनाइजाइड का यूज़ देखते हैं। इट इज़ फर्स्ट लाइन मेडिकेशन इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये फर्स्ट लाइन मेडिकेशन है जो कि ये ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करता है, उसे ठीक करता है। इसका डोसेज फॉर्म की बात करें सिरप, इंजेक्शन और टेबलेट फॉर्म में ये अवेलेबल है। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। हाइपर यूरेसेमिया इसमें क्या होता है एंड गाउट ड्यू टू डिक्रीज रीनल एक्सक्रेशन ऑफ यूरिक एसिड। इसमें जो यूरिक एसिड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिससे गाउट यानी जॉइंट डिसऑर्डर होता है। विजुअल डिस्टर्बेंस देखने में डिस्टर्बेंस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि रिडक्शन इन विजुअल एक्टिविटी, ब्लाइंडनेस टू ग्रेड ग्रीन कलर, ऑप्टिक न्यूरेटाइटिस। दीज चेंजेज आर रिवर्सिबल ऑन स्टॉपिंग द ड्रग्स। तो ड्रग्स लेने से क्या होता है स्टॉप होता है। इसमें क्या होता है कि ब्लाइंडनेस, रेड ग्रीन कलर्स मतलब देखने में प्रॉब्लम होता है। माइल्ड GIT अपसेट, इसमें क्या होता है माइलेज फीवर, ठंड लग के बुखार आएगा, रेसेस, हेडेक एंड पेरिफेरल न्यूरेटिस। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है आइसोनाइजाइड के। अगला कंपाउंड है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। इसको शॉर्ट में कहते हैं पास। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज ए फोलेट सिंथेसिस एंटागोनिस्ट दैट इज एक्टिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट वर्क करता है। इट इज़ स्ट्रक्चरली सिमिलर टू पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। इट इज़ ए सिंथेटिक सेकेंड लाइन एजेंट। ये सेकेंड लाइन एजेंट्स है ये। It is used in combination with streptomycin and in long-term treatment 6 to 9 months.
इसका जो यूज है स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में कंबाइन करके किया जाता है और इसकी जो मतलब ये मेडिसिन 6 से 9 महीने तक चलती है, एक लंबे समय तक चलता है। इसका ब्रांड नेम पेसर है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड का। इसका मॉलिक्यूलर वेट 153.14 ग्राम पर मोल है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला 7C7H7NO3 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट इज़ वाइट आर नियरली वाइट बल्की पाउडर, ये वाइट और वाइट ही बल्की पाउडर होता है। इट इज़ आर्डरलेस स्लाइटली स्ट्रेस आर्डर, ये स्ट्रेस आर्डर का होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 150.5 सेंटीग्रेड है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी स्टोरेज की बात करें तो स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर, कीप इन टाइटली क्लोज कंटेनर अवे फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर। इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए और इसको लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, उससे दूर रखना चाहिए इसको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लें। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैज़ बीन पोस्टुलेटेड टू बी इनहिबिशन ऑफ फोलिक एसिड सिंथेसिस बट विथआउट पोटेंशिएशन विथ एंटीफोलिक कंपाउंड्स and or inhibition of synthesis of the cell wall component mycobactin, thus reducing iron uptake by mycobacterium। ये क्या करता है कि ये फोलिक एसिड का जो सिंथेसिस होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो सेल वॉल के कंपोनेंट हैं वो इनहिबिट हो जाता है और माइकोबैक्टीरिया का जो आयरन अपटेक होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये इस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। इसका यूज़ देखते हैं तो ये ब्रांड नेम इसका पेसर है। तो पेसर अमाइनो सैलिसिलिक एसिड इज़ इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन कम्बिनेशन विथ अदर एक्टिव एजेंट्स। इसका जो यूज है इसको कम्बिनेशन में हम लोग यूज़ करते हैं, जिसे अभी हम लोग देखें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन के साथ में कंबाइन करके इसका यूज किया जाता है। इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पेशेंट विथ मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDR TBR इन सिचुएशन व्हेन थेरेपी विथ आइसोनाइजाइड एंड रिफाम्पिन इज़ नॉट पॉसिबल ड्यू टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड इंटॉलरेंस। इस मेडिसिन का यूज जब रिफाम्पिन और आइसोनाइजाइड का जो थेरेपी है वो पॉसिबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड को कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। एरोक्सिया, नाउजिया, वोमिटिंग, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। इथाम्ब्यूटाल इज़ ए फर्स्ट लाइन बट adjunctive anti-tuberculosis medication which is used only in combination with other agents such as isoniazid and rifampin। इथाम्ब्यूटाल फर्स्ट लाइन ड्रग है लेकिन एंटी ट्यूबरकुलोसिस में इसका यूज है इसको कंबाइन करके दिया जाता है लाइक आइसोनाइजाइड रिफाम्पिन के साथ में। इथाम्ब्यूटाल का ब्रांड नेम मायाम्ब्यूटाल, इथाम्ब्यूटाल, इथावेल इसका ब्रांड नेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इथाम्ब्यूटाल इनहिबिट अर्बिनोसॉइल ट्रांसफरेज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अर्बिनोगैलेक्टन ऑफ कंपोनेंट ऑफ माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल। जैसे अर्बिनोगैलेक्टॉन, अर्बिनोसॉइल, ये सब जो सेल वॉल बैक्टोबैक्टीरियम का जो सेल वॉल है उसके कंपोनेंट हैं, तो उसको ये क्या करता है कि इनहिबिट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ रुक जाता है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H24N2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 204.31 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इट इज़ ऑर्डरलेस, ये ऑर्डरलेस कंपाउंड है। सॉल्युबल इन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म, ये वाटर और क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल होता है। स्टोरेज की बात करें तो इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। इसको अच्छे टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करना चाहिए और इसका लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए।
यूज़ देखते हैं। इथाम्ब्यूटाल इज़ यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, ये ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करता है। इट इज़ यूज विद अदर मेडिकेशन फॉर टीबी, और इसको मतलब अदर मेडिसिन के साथ में भी इसको यूज किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 15 mg पर केजी इसको दिया जाता है। इसका एडवर्स इफेक्ट ड्रग फीवर, स्किन रेसेस, एनीमिया, लीवर एंड किडनी डैमेज, इसके एडवर्स इफेक्ट हैं इथाम्ब्यूटाल के। पैराजिनामाइड देखते हैं। केमिकली सिमिलर टू आइसोनाइजाइड, ये केमिकली आइसोनाइजाइड के सिमिलर होता है। इट इज़ वीकली ट्यूबरकुलोसाइडल, ये वीकली ट्यूबरकुलोसाइडल होता है। ये मतलब ये टीबी के बैक्टीरिया को ये ठीक करने में थोड़ा वीकली वर्क करता है। मोर एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक मीडियम में मोर एक्टिव होता है। इट इज़ ए प्रोलॉन्ग कन्वर्टेड इनटू पायरोजिनोइक एसिड इन द बॉडी, ये बॉडी में पायरोजिनिक एसिड को कन्वर्ट करता है लंबे टाइम तक। इसका ब्रांड नेम देखते हैं। एस्टिजाइड, एंटीजाइड, एंजाइड, एजाइड इसका ब्रांड नेम है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं पैराजिनामाइड का। इट इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस बट इंटरेक्टिंग विथ अ डिफरेंट फैटी एसिड सिंथेसिस इनकोडिंग जीन। पैराजिनामाइड ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है, जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। और साथ ही साथ में ये क्या करता है, ये माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को तो इनहिबिट करता ही है, बट ये फैटी एसिड सिंथेसिस इनकोडिंग जीन के साथ में भी इंटरेक्ट करता है। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H5N3O इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 123 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इट इज़ सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये सॉलिड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 376 से 379 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉल्युबल इन वाटर, मेथेनॉल एंड क्लोरोफॉर्म। इसकी डोज की बात करें तो 25 mg पर केजी, अगर इससे ज़्यादा देना है तो 50 केजी है तो 1500 mg का टेबलेट दिया जाता है। स्टोरेज देखते हैं। इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। एडवर्स इफेक्ट देखते हैं। हेपेटोटॉक्सिसिटी, इसमें लीवर डैमेज, एर्थलेजिया, हाइपरयूरेसेमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एलर्जिक रिएक्शन, ये पैराजिनामाइड के एडवर्स इफेक्ट हैं। रिफाम्पिसिन देखते हैं। इसका ब्रांड नेम है रिफाडिन, रिमैक्टेन, आर्सिनेक्स, इसका ब्रांड नेम है रिफाम्पिसिन का। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C43H58N4O12 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट 822.9 ग्राम पर मोल। इट इज़ रेड ब्राउन क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ ऑर्डरलेस। इसका मेल्टिंग पॉइंट 183 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीली सॉल्युबल इन मेथिल क्लोराइड, डाईमेथिल सल्फॉक्साइड, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, फ्रीली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं रिफाम्पिसिन का। रिफाम्पिसिन इज़ ए बैक्टीरिसाइडल फॉर बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैकोबैक्टीरिया। रिफाम्पिसिन ये बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ये किल करता है। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को ठीक करता है। रिफाम्पिसिन इज़ द मोस्ट एक्टिव एंटी लिप्रोसी ड्रग एट प्रेजेंट, और ये एंटी लिप्रोसी ड्रग्स भी है, यानी ये लिप्रोसी को भी ठीक करता है। दिस मेडिकेशन इज ए रिफाम्पिसिन एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस एंड अदर इन्फेक्शंस। रिफाम्पिसिन ये जो मेडिसिन है ये एंटीबायोटिक है, जो कि ये एंटीबैक्टीरियल भी है, और ये ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन को भी ठीक करता है, और अदर इन्फेक्शन है तो उसको भी ये ठीक करता है। दिस एंटीबायोटिक ट्रीट ओनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट विल नॉट वर्क फॉर वायरल इन्फेक्शंस। ये एंटीबैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक है, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करता है, बट ये वायरल इन्फेक्शन को ये ठीक नहीं करता। लाइक कॉमन कोल्ड फ्लू है तो इसको ये ठीक नहीं करता। इसकी डोज की बात करें तो 10 mg पर केजी दिया जाता है। अगर 50 से ज़्यादा है बॉडी वेट तो 600 mg की टेबलेट्स दी जाती है। इसका एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर फेलियर एटसेट्रा। नेक्स्ट कंपाउंड है ब्यूटाक्यूलिन। ब्यूटाक्यूलिन इज ए
diarylquinoline antimycobacterial drug used in combination with other anti-tuberculosis medication in the treatment of multi-drug resistant tuberculosis। बिटाक्यूलिन ये डायरैलक्विनोलिन डेरिवेटिव कंपाउंड है जो कि ये एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन अदर मेडिकेशन जो हैं उसके साथ में इसको कंबाइन करके यूज किया जाता है। इसका ब्रांड नेम है सर्ट्यूरो। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बिटाक्यूलिन ब्लॉक द प्रोटॉन पंप फॉर एटीपी सिंथेसिस ऑफ माइकोबैक्टीरिया। ये बिटाक्यूलिन ये प्रोटॉन पंप को ब्लॉक कर देता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसके जो उसमें जो प्रोटॉन पंप एटीपी का सिंथेसिस कर रहा था उसको ये ब्लॉक कर देता है। इट इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ अ न्यू क्लास ऑफ ड्रग कॉल्ड द डायरैलक्विनोलिन्स। ये न्यू मेंबर है फर्स्ट लाइन का जिसको डायरैलक्विनोलिन्स कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C32H31Br N2O2 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर वेट 555.5 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। इंसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इंसॉल्युबल है। यूज एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स। और इसका एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, मेजर एडवर्स इफेक्ट नाउजिया, वोमिटिंग, फीवर और हाइपरयूरेसेमिया इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। और इसका जो स्टोरेज है वो सेम आइसोनाइजाइड की तरह है। डिलामानाइड इज ए नाइट्रोडाइहाइड्रो इमिडाजो ऑक्साजोल डेरिवेटिव विथ एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। डिलामिनाइड ये नाइट्रोडाइहाइड्रो इमिडाजोल ऑक्साजोल डेरिवेटिव कंपाउंड है जो कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। इसका ब्रांड नेम डेल्टेबा है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इट इनहिबिट माइकोलिक एसिड सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरियल बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसके सेल वॉल के जो सिंथेसिस के लिए एसेंशियल का कॉन्स्टिट्यूएंट है माइकोलिक एसिड उसको ये इनहिबिट कर देता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। इट इज़ पोरली सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में पोरली सॉल्युबल होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C25H25F3N4O6 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 534.5 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। यूज़ की बात करें तो इट इज़ यूज टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करता है। स्पेसिफिकली इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विथ अदर एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन फॉर एक्टिव मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। यह अदर मेडिसिन जैसे जो अदर एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है उनके साथ में इसको कंबाइन करके मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के में यूज़ किया जाता है। इसको डोज देखते हैं। 200 mg पर डे डिवाइड इंटू 2 टुगेदर विथ मील। इसको मतलब खाने के साथ में लेना है और इसका जो 200 mg पर डे लेना है लेकिन इसको दिन में 2 बार लेना है। 100 mg की टेबलेट लेनी है। एडवर्स इफेक्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर फेलियर एक्सेट्रा इसका एडवर्स इफेक्ट है। स्टोरेज शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। प्रोटामाइड इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। प्रोटामाइड इज ए नाइट्रोमिडाजो ऑक्साजाइन antimycobacterial agent used in combination with other anti-tuberculosis drug in the treatment of multi-drug resistant tuberculosis। प्रोटामाइड ये नाइट्रोइमिडा ऑक्साजाइन डेरिवेटिव कंपाउंड है जो कि बैक्टीरियल होता है, यानी ये टीबी को ठीक करता है। और इसका जो यूज है इसको कॉम्बिनेशन में अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के साथ में कंबाइन करके इसको दिया जाता है। इसका ब्रांड नेम डोप्रेला मॉन्लुलुप सिमोल्नो इसका ब्रांड नेम है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रोटामाइड किल एक्टिवली replicating mycobacterium tuberculosis by inhibiting mycolic acid biosynthesis thereby blocking cell wall production। प्रोटामाइड ये क्या करता है कि जो एप्लीकेशन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इसको ये किल कर देता है और माइकोलिक एसिड का जो बायोसिंथेसिस है उसको ये इनहिबिट कर देता है। देयर बाई ब्लॉकिंग सेल वाल प्रोटेक्शन, ये सेल वाल का जो प्रोटेक्शन है उसी को ये ब्लॉक कर देता है। जैसे बैक्टीरिया का जो सेल वाल है वो कंपोज नहीं हो पाएगा, यानी बैक्टीरिया किल हो जाएगा।
इसका आईपीएसी नेम 2-नाइट्रो-6,4-ट्राईफ्लोरोमेथाक्सी बेंजोइल ऑक्सी 6,7 डाईहाइड्रो 5S इमिडाजो 2,1B13 ऑक्साजाइन इसका आईपीएसी नेम है। स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं और इसका जो प्रॉपर्टीज़ है, यूज़ है और स्टोरेज वो ब्यूटाक्यूलिन की तरह है। आप वहाँ से देख करके लिख सकते हैं। अब इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।